आज अनाज मंडी बिलासपुर के अंदर आम आदमी पार्टी की आज एक बैठक हुई है, जहां पर कई मोजिज़ आदमी इलाके के आम आदमी पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। कई पार्टियों को वो छोड़कर आए हैं। उनसे पूछेंगे कि वो कौन कौन सी पार्टी छोड़कर आए हैं, आखिरकार आम आदमी पार्टी में शामिल होने की उनका मजबूरी क्या थी, कारण क्या थे। सुशील जैन जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी अगुवाई में यहाँ सब कुछ हुआ है आज, तो क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ लोगों को आपने शामिल किया है। आम आदमी पार्टी में सबसे पहले तो बाजवा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनको मैं तन मन से हर तरीके से उनकी तहे दिल से उनकी सम्मान करता हूँ कि उन्होंने छोटे से टाइम के अंदर ही इतना बड़ा प्रोग्राम रखा। 150-200 आदमियों को इन्होंने पहले ही झटके में मेंबरशिप बनवा दी। और कांग्रेस छोड़कर, जो कि 20 साल से ये कांग्रेस में थे, पर इनको जब आम आदमी पार्टी की नीतियों का पता चला तो इन्होंने जितने भी मोजिज़ आदमी हैं इस एरिए के 80% मोजिज़ आदमियों को लाकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कराया, जो कि आप लोगों ने सब कुछ देखा है। इसलिए मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहता, मैं तो यही कहता हूँ कि एक आम आदमी पार्टी को गरीब से लेकर अमीर आदमी तक पसंद कर रहा है, क्योंकि उनकी नीतियाँ अच्छी हैं। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और कर भी रहे हैं। इसलिए हर आदमी ये चाहता है भी जैसे दिल्ली और पंजाब में कर रहे हैं, हरियाणा में भी ऐसे होना चाहिए। इन भ्रष्टाचारियों ने हमारे देश को लूट के खा लिया। अब बारी आ चुकी है, जैसे देश आज़ाद कराने के लिए कुछ क्रांतिकारी जब मिले थे, उन्होंने सिर पे कफन बांध के लड़े थे और अपनी जान की आहुति दे दी, पर देश को आज़ाद करा के छोड़ा। अब यही हाल है इसमें। हिंदुस्तान को भी पूरे को आज़ाद कराएंगे। जो इन भ्रष्टाचारियों के कब्जे में है ना, जाति धर्म के नाम पे ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लड़ा रहे हैं। अब जाति धर्म नहीं काम चलेगा, अब कर्म काम चलेगा। कर्म के काम पे काम चलेगा, धर्म के काम पे नहीं चलेगा। और जिस दिन ये धर्म का काम खत्म हो जाएगा ना और कर्म का चल पड़ेगा, आप देखना आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल जी, जो एक साक्षात, मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान का रूप है। आज तक कोई काम ऐसा नहीं कोई कर सका जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। कितने सादे और कितने, मैं कहता है ऐसा इंसान ही नहीं देखा। वो राजनीतिक आदमी नहीं है, वो तो देश की सेवा करने के लिए आए हैं। आपका जिला यमुनानगर के अंदर कोई रोड शो या फिर कोई रैली केजरीवाल जी की मतलब प्रस्तावित है, या अभी खाली संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे है जी, रोड शो अभी बतेरे कर लिए हमने। आपने देखा पहले हमारे लिए सुशील गुप्ता जी हैं, उन्होंने हरियाणा का पूरा कार्यभार देख रखे है और कितने अच्छे हैं, आप देखते ही हो। कहते हैं ना जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी, अरविंद केजरीवाल जी राम है तो सुशील गुप्ता जी लक्ष्मण है। उनके दिशा निर्देश के हिसाब से पूरे हरियाणा के अंदर, पहले पंजाब में काम किया उन्होंने, अब हरियाणा में पूरे संगठन को जोड़ने पे लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी को तो जब जनता बुलाएगी आ जाएंगे। मैं तो मना ही नहीं करते किसी को। वो कहते हैं अभी जनता जब मेरे भाई मेरे बच्चे जब याद करेंगे तो हाजिर है, मैं तो हाजिर हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। बाजवा साहब भी हमारे सामने मौजूद हैं। बाजवा साहब से एक दो सवाल ले लेते हैं। बाजवा साहब, क्या मजबूरी रही आज राजनीतिक दल में शामिल हो गए हैं आज, जबकि आप मंडी के प्रधान भी हैं। देखिए, इसमें क्या है कि हम जो हैं एक सोशल वर्कर हैं। हम चाहते हैं कि हर मज़हब का आदमी सुखी हो, हर जाति का आदमी सुखी हो। राजनीति में तो हम पहले से हैं। 20 साल पहले मैं कांग्रेस में, उससे पहले हम इनेलो में भी रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे जिस इसकी पार्टी की जो हमारी समझ से बाहर चलता गया, हमने वो त्याग दी। अब कांग्रेस में 20 साल सेवा करने के बाद हमने वो त्याग दी, क्योंकि उसका जो सिस्टम है, ऊपर की उनकी लड़ाई बंदर बांट वाली, नीचे जो आम जनता उसका जो है दुख भोग रही है। तो आज जो हमने केजरीवाल जी की उसमें सरकार में हमने जो भी देखा है, बहुत बढ़िया लगा है। हर धर्म को, हर जाति को साथ लेके चल रहे हैं। यही होना चाहिए, क्योंकि हमें कोई भी मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। सब प्रेम प्यार से रहें, अपना अपना काम करें। लेकिन आज आप देख रहे हो, आपके सामने हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात, कहीं मंदिर मस्जिद की बात है जी, कहीं जात की बात आ गई, कहीं जाट की बात आ गई, कहीं नॉन जाट की बात आ गई। तो ये राजनीति इन चीज़ों से नहीं होनी चाहिए। राजनीति करो अच्छे साफ़ सुथरे दिल से। कह रहे हैं जी राजनीति तो है ही झूठ की, लेकिन मैं नहीं जी मानता इस बात को। मैं कहता हूँ कि परमात्मा ने ये जो शख्स भेजा है अरविंद केजरीवाल जी, इसने सच की आवाज़ उठाई है। हमने उनकी सच की आवाज़ को पहचान के हम सच की राजनीति में आई हैं, झूठ की राजनीति नहीं करेंगे। भाजपा से एक सवाल और है, इस वक्त सत्ता जो है भाजपा की है हरियाणा के अंदर और सेंटर में भी है,
आप उनसे बिल्कुल मुखालिफ उल्टी दिशा में जा रहे हैं, उनके मुताबिक आप बिजनेस भी करते हैं, कहीं दबाव का आपको डर नहीं है? ऐसा है जी, दबाव तो सिर्फ ऊपर वाले के दबाव से डरते हैं, बाकी किसी का दबाव नहीं। मैंने पहले भी, हमने जब ज़मींदारों का ये आंदोलन चला तब भी हमारे गेटों पे भी उन्होंने चिपका दिया आगे, भाई तुम्हारे को फलानी फलानी धारा के तहत अंदर कर देंगे, हमें कोई परवाह नहीं है, जब मर्जी उठा लें जी। सच की आवाज़ ठाणे में देखो ना जी, आज शहीद भगत सिंह तो आप सब लोग याद करते हैं ना जी, वो सच के लिए तो लड़े थे, आज सच के लिए हम भी आवाज़ उठाएंगे, जो मर्जी दिक्कत आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो इस वक्त यहाँ हल्का सडोरा के अंदर ही आपका फोकस रहेगा, पूरे ज़िले में फोकस करेंगे? नहीं, हमें आम आदमी पार्टी के साथ मिलके हमने अपने गरीब भाइयों की, अपने बुजुर्गों को, बहनों माताओं की इज्जत भी बचानी है, सब काम करना है। आप देख रहे हैं रोज़ दिन में भी रेप हो रहे हैं, क्या कर रही हैं सरकारें? दिन में कत्ल हो रहे हैं, क्या कर रही हैं सरकारें? हम चाहते हैं कि स्वच्छ भारत बने। मेरे पिताजी 1942 के आर्मी में भर्ती थे जी, और 1948 में वो जख्मी होके घर भी आ गए। जब ये कश्मीर वाला मुद्दा जो आज लटका हुआ है उन्होंने हल किया हुआ था, लेकिन ये राजनीति इतनी गंदी हमारे देश की, इन्होंने सारा नाश कर रखा है जी। अगर जैसे आज सच की आवाज़ केजरीवाल जी उठा रहे हैं, सच्ची बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल लगता है वो दिन दूर नहीं है कि हमारा जो भारत है स्वच्छ भारत और सुंदर भारत बन जाए। बाजवा साहब, एक सवाल और है, जैसे भ्रष्टाचार की अगर बात करें, अपने ज़िले की बात करें, स्कूलों के अंदर जो है कमियां हैं, जैसे हम पंजाब के अंदर देख रहे हैं रोज़ाना सोशल मीडिया पे सारे एमएलए विधायक सब कहीं ना कहीं छापे मार रहे हैं। आपके यहाँ ज़िला यमुनानगर में कोई एमएलए सरकार का इस तरह छापे मारते नजर आए आपको? हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार तो हद से पार है जी, डूब चुके हैं लोग, बिल्कुल उनके खून में चला गया भ्रष्टाचार। अपनी तनख्वाह पे हमारे जो ऑफिसर सब हैं उनका नहीं पूरा होता। जो हमारे यहाँ आज, आप, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, जो इसी सरकार में एमएलए बने, मंत्री बने, तब की प्रॉपर्टी देख लो, आज की प्रॉपर्टी यहाँ आकर उनकी जांच ही नहीं करवा सकते आप, इतनी तक। किसकी तरफ है आपका? आप सारे समझदार हैं। नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, नाम लेना ना तो फिर वो बात आ जाएगी, गलत हो जाएगा। नाम नहीं मैं लेता, लेकिन आपके सामने शीशा है सारा, अपने ज़िले में भी है, दूसरे ज़िलों में भी है, कहीं देख लो आप। जिसके पास 2 किल्ले ज़मीन थी, 3 किल्ले ज़मीन थी, आज वो 500 एकड़ का मालिक हुआ है, कैसे हुआ वो इतनी जल्दी? तो क्या खट्टर साहब क्या कहेंगे फिर ऐसे बात? खट्टर साहब से हम कहते हैं, वैसे ईमानदारी झूठा अगर चेहरा बहरूपिया बन के दिखाने का तो कोई फ़ायदा नहीं, दुनिया के सामने शीशा रखो, हम खट्टर साहब की भी इज्जत करेंगे। आज उसी की सरकार में उसी के मंत्री अगर 3 किल्ले वाला आज 50 किल्ले का या 100 किल्ले का मालिक बनता है, तो खट्टर साहब को देखना चाहिए ना कहाँ से आई ये। जांच की मांग करते हैं क्या आप? बिल्कुल करते हैं जी। और अगर वो जांच ना आई फिर आम आदमी पार्टी में क्या करेंगे आप? हम फिर भी करेंगे जी। जब आम आदमी पार्टी आ गई तो हम जो जनता का है, जनता के आगे हक वो लेके रखेंगे जी, जिसका हक है। ऐसे नहीं, मतलब देखो, जनता की, गरीब लोगों की खून पसीने की कमाई है। एक मज़दूर को हम 300 या 400 500 रुपये दिहाड़ी देते हैं, वो बेचारा कर्जे में डूबते जाता है। क्यों? जिससे उन्हें उधार ले लिया, उधार नहीं वापस किया, कर नहीं सका वो। जो उन्हें बैंक से लोन ले लिया वो नहीं वापस कर सका, तो गरीब तो और गरीब होता चला गया। और जो ये हमारे बीच में, हमारे भाई कहूँगा मैं तो, ये जो ठग्गीबाजी कर करके वो बहुत ऊपर चले गए, और गरीब लोग और ज़्यादा गरीब हो गए, तो कौन देखेगा? भगवान तो है, साक्षात है, हमारे साथ है, लेकिन सब कहते हैं वो देखा तो किसी ने नहीं ना जी। तो इनको रिजल्ट तो मिलेगा, मिलना शुरू हो गया। पंजाब में देखो ना आप, इतने बड़े बड़े जो अपने आप को मार्का कहते थे, बीमारे को तो कोई छेड़ ही नहीं सकता, कह नहीं सकता, आज क्या किया? परमात्मा ही तो है करने वाला। बाजवा साहब, हरियाणा के अंदर, खासतौर से जिला यमुनानगर के अंदर, आप कांग्रेस की को भी खोदेंगे, बीजेपी की को भी खोदेंगे? देखिए, ये हमारे हाथ में नहीं है, सब ऊपर वाले हाथ में। बाहर पहले भी कह चुका हूँ कि हमने सच की बात करनी। सच है, धर्म क्या है? धर्म केवल सच है। सच की आवाज़ आप उठाओगे, हमारे साथ और भी लगेंगे, तो सच में तो देखो जीत है। देखिए, पब्लिक से आप कुछ ना कुछ बात तो रखेंगे, कांग्रेस के खिलाफ रखेंगे या बीजेपी के खिलाफ रखेंगे कि हम आम आदमी पार्टी में शामिल हो, या कुछ ना कुछ तो बात रखेंगे आप? सर, लगभग यहाँ जो सडोरा, यमुनानगर, क्या यहाँ से लेके सिरसा तक हमारे जत्थेदार साहब बैठे, मनमोहन सिंह जी, हमने इकट्ठी लड़ाई लड़ी है। लगभग हमारे बारे में इतने कुछ ऊपर वाले की कृपा से इतना फेथ करते हैं लोग भी, ईमानदारी कोई चीज़ है इनमें। आज मेरी उम्र क्या है अभी, मैंने सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे में ही फ़ोन करके आपके सामने जो आज देखा जलवा, आपने सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे की है जी, ज़्यादा नहीं। और है भी ये हमारा थोड़ा सा एरिया गई, अभी तो इधर वाला एरिया तो सारा ही पड़ा है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम दलजीत सिंह बाजवा जी, और अनाज मंडी में काम करता हूँ, और मेरा जो अपना फार्म है वो यूपी स्टेट में है जी, तहसील बेहट में। ठीक है। हाँ जी, तो यही रेजिडेंस यही बिलासपुर? रेजिडेंस बिलासपुर में है वोट वगैरह सब यही जी, सब यहीं हैं जी। ठीक है सर, बहुत बहुत ओके, थैंक यू सर।